राधे राधे मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रविवार व्रत के विधि विधान के विषय में जानेंगे। साथ ही रविवार व्रत की कथा को सुनेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु सूर्य नारायण को समर्पित रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र को धारण करे। सच्चे मन से सूर्य देव का ध्यान करके सूर्य भगवान का पूजन करे तथा अर्घ्य दें। इस व्रत में नमक तथा अशुद्ध वस्तुओं का सेवन ना करें। इस दिन बिना नमक के भोजन को ग्रहण करे। सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। व्रत के अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भोजन करें। इस व्रत का फल यह है कि इस व्रत को करने से मान सम्मान मिलती है तथा शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं सूर्य देव को समर्पित रविवार व्रत की कथा। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान सूर्य का व्रत करती थी। वह हमेशा सुबह जल्दी उठती थी, अपने घर को साफ करती थी और गाय के गोबर से अपने घर को लीपती थी और भगवान सूर्य की पूजा करती थी। रविवार व्रत के नियम के अनुसार उसने भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भोजन किया। वह एक आनंदमय जीवन जीती थी। वह बुढ़िया अपनी पड़ोसन से गोबर इकट्ठा करती थी। उसके पड़ोसी की पत्नी उसकी खुशी देखकर ईर्ष्या करती थी। इसलिए एक दिन उसने अपनी गाय को गौशाला में बांध दिया। इस कारण वह बुढ़िया अपने घर को नहीं लीप सकी और भगवान सूर्य को भोग न लगाने के कारण उसने भोजन नहीं बनाया। अगले दिन उसने भोजन बनाया और भगवान सूर्य को भोग लगाया। भगवान सूर्य उससे प्रसन्न हुए और स्वप्न में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी कठिन भक्ति देखकर प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जो तुम्हारी मांग के अनुसार तुम्हें सब कुछ प्रदान करेगी। जब वह बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक बछड़ा मौजूद है। उसने उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। उसके बाद बुढ़िया अमीर बन जाती है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती है। एक दिन पड़ोसी महिला की नजर उस बुढ़िया की गाय पर पड़ी। उसने देखा कि गाय का गोबर सोने का है। उसे बुढ़िया से ईर्ष्या होने लगी और उसने साधारण गोबर को सोने के गोबर से बदल दिया। भगवान सूर्य ने पड़ोसी महिला के धोखे को देखा और बारिश को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। उस बुढ़िया ने खराब मौसम को देखा तो अपनी गाय को गौशाला में बांध दिया। तभी उसने देखा कि उसकी गाय सोने का गोबर नहीं कर रही है और उसे पड़ोसी महिला की धोखाधड़ी के बारे में पता चल गया। इस घटना के बाद वह बुढ़िया अपनी गाय को गौशाला में बांध देती थी ताकि पड़ोसी महिला सोने के गोबर को साधारण गोबर से ना बदल सके। जब वह निराश हो गई तो वह राजा के पास गई और उसे गाय की दिव्यता के बारे में बताया। राजा लालची था, इसलिए उसने अपनी सैनिकों को उस गाय को अपने महल में रखने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर सैनिक उस गाय को जबरदस्ती बांधकर राजा के महल में ले जाते हैं। बुढ़िया ने गाय की रक्षा के लिए रो रो कर भगवान सूर्य से कहा, उस गाय को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। भगवान सूर्य ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और राजा को सपने में वह गाय बुढ़िया को लौटाने का आदेश दिया। तब राजा जागे तो भयभीत हो गए
और देखा कि महल गोबर से भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस गाय को बड़े सम्मान के साथ बुढ़िया को लौटा दें और उसे धन और गहने प्रदान करें। सैनिकों ने ठीक वैसा ही किया जैसा राजा ने कहा और बुढ़िया खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। जय सूर्यदेव।